हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 10 बजे से कर रही हूँ और बाहर काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। आज है संडे, तो रुद्रा की है आज छुट्टी और सासू जी की भी छुट्टी है। तो सासू जी चले गए घास के लिए और पहले उन्होंने चौक की लिपाई की, क्योंकि हमारी जो दाल है वो छत पे सुखाने के लिए डाल रखी है। तो उसकी जो कुटाई होगी वो तो हम छत पे तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम चौक पे ही कूटेंगे। तो जो चौक में गड्ढे रहते हैं तो दाल उसके अंदर चली जाती है, तो इसलिए उसकी दोबारा लिपाई करनी पड़ी। क्योंकि जो कल परसों बारिश आई थी तो उसकी वजह से वो पूरा उखड़ गया था, जो उसमें मिट्टी और गोबर लगी हुई थी वो निकल चुका था वहाँ से। तो रुद्रा रिद्धि को भी मैंने नहला दिया है और अब जा रही हूँ मैं खेत में, क्योंकि वहाँ हो रखे हमारे बहुत सारे जो मीठे करेले हैं उसकी बेल। काफ़ी सारे करेले हो रखे हैं बाल्टी भर करके। तो मैं पहले उनको लाती हूँ और उसके बाद जो अच्छे होंगे हरे हरे तो उनकी बनाएंगे हम सब्जी, और जो ज़्यादा पक्के होंगे उनको हम सुखाने के लिए डाल देंगे। और उसका काफ़ी अच्छा सुक्सा होता है, सुक्सा कहते हैं हमारे गढ़वाल में, कि जब किसी भी चीज़ की, जैसे लौकी हो गई, कद्दू हो गया, मूली हो गई, काफ़ी सारे ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम सुखा करके स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको कहते हैं सुक्सा। और उसको हम बनाएंगे बाद में, जिस टाइम सब्जी नहीं रहती है तो उस टाइम वो काम आता है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो चलो चलती हूँ खेत में। और रुद्रा कर रहा है आज जो हमारा ड्रेसिंग शीशा है उसकी सफाई। मेरे लड्डिया का सगोर कह रहा है कमर टूट गई वह। तो देखो दोस्तों, ये है ककुड़े यानी कि सिंवरी और मीठे करेले। तो ये काफ़ी सारे थे बाल्टी भर करके। तो जो ये हरे हरे हैं इनके बनाएंगे हम सब्जी, और जो ये ऐसे पीले हो रखे हैं इनको हम ऐसे बीज निकाल के तो इनको हम सुखाएंगे और इनका बनेगा फिर सुक्सू, और बाद में बनती है इनकी काफ़ी टेस्टी सब्जी। और ये है इनके बीज, देखो। तो दोस्तों, इतने मैंने छिल दिए हैं और अब इनको सुखाएंगे 1-2 दिन धूप पे। और इतने मैंने ये सब्जी के लिए बचा रखे हैं और ये है इनके बीज। तो चलो इनको अब रखते हैं धूप पे सुखाने के लिए। तो करेले ला के मैंने रख दिए हैं और सुक्सा भी मैंने रख दिया है धूप में सुखाने के लिए। और अब ये मेहंदी है, तो सासू जी के बालों के लिए थोड़ी सी मेहंदी भिगा रही हूँ। और मैं तो दूसरे दिन लगाऊंगी, जो करवा चौथ का व्रत आता है उसके टाइम पे लगाऊंगी बालों पे। और मेरे बाल थोड़ा सा लंबे हैं तो खुद तो मैं नहीं लगा पाती हूँ, ज़्यादा लंबे नहीं है मतलब, तो ठीक है। तो रुद्रा के पापा लगाते हैं मेरे बालों पे हमेशा मेहंदी। तो जब वो आ जाएंगे हरिद्वार से तो उसके बाद उन्होंने जाना है रामलीला में, तो टाइम मिलेगा तो 25 तारीख को ही लगवा दूँगी। तो फिर बाद में ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो चलो पहले सासू जी के लिए मेहंदी भिगा लेती हूँ। तो बात कर ले, प्रणाम कर ले। हेलो दोस्तों, रुद्री तो अभी जा भीतर छिन्ना अलमार बदुई पैकेट मैं दे लियो बल, तू में से एक लियो बल, चल पहुंचाण भी नहीं तक। मैं नहीं हो ही नहीं सकता। तो इसको हम आग के सामने थोड़ा ऐसा घुमाएंगे तो ये हो जाएगा पैक। तो अभी पहले इसको भिगा लेती हूँ। तो सासू जी के लिए इतने बहुत है, क्योंकि उनके बाल काफ़ी पतले हैं। पहले तो बहुत मोटे थे लेकिन अब बहुत पतले हो गए। एक पैकेट और है कलर के लिए,
उससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। तो वो भी डालेंगे हम इसमें। मेरे को बड़ी पसंद हो। मेहंदी भिगाने के लिए रख दी है बीच के कमरे में, क्योंकि यहाँ रिद्धी गिरा सकती है। देखो हाथ मेरा लाल हो गया। तो खाना भी बन चुका है और आज हमने दिन में बनाए छीमी, जो बरमसिया छीमी है, और एक आलू, और जो ये मीठे करेले हैं उसको मिक्स करके भात के साथ के लिए, और काफ़ी टेस्टी होता है वो। चावल के साथ भी आप उसको बना सकते हैं। एक दिन मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, जब मैंने मिक्स बनाया था उसका साग भात में खाने के लिए चावल के साथ दिन में। तो चलो मैं भी थोड़ा सामान को सेट कर देती हूँ रुद्रा के साथ यहाँ। और उसने बहुत पानी लगा रखा था तो वो बहुत गीला हो गया शीशा, तो उसको मैं सूखे कपड़े से साफ करती हूँ। मैं करती हूँ। तो दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और मौसम फिर से ख़राब हो गया है, बारिश आने का मौसम हो गया है। तो पहले सासू जी जा रही थे घास के लिए और मैं बना रही थी पॉली हाउस, क्योंकि वहाँ अभी थोड़ा सा रह रखा है खुदाई करने के लिए। तो फिर जब मौसम ख़राब हुआ तो हमने दाल डाल दी नीचे। और ऐसा हमेशा होता है, जब भी हम चौक की लिपाई करते हैं तो बारिश ज़रूर आती है। ऐसा हमने कई बार आजमा रखा है। तो आज हम दाल की कुटाई कर देंगे, क्योंकि एक बार हम परसों इसको नीचे रख चुके हैं बारिश आने की वजह से। तो बार बार ऐसा करने से अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ जाएगा तो दाल ख़राब हो सकती है। तो और काम तो ऐसे हैं, जैसे घास वगैरह हो गया उसको तो हम दूसरे दिन काट सकते हैं, लेकिन दाल को हम आज ही निपटा लेंगे। और जितना थोड़ा बहुत बचेगा तो वो फिर सुखा के और फिर उसको दूसरे दिन कूटेंगे। तो देखो रुद्री कर रहा है दाल की कुटाई, और मैं भी करती हूँ दाल की कुटाई। और सासू जी अभी आ रहे हैं, रिद्धि अभी सो रखी है, और ससुर जी जा रखे हैं गांव में, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। तो एक दीदी है उनका यहाँ मायका है, तो वो अभी दिल्ली से आ रखी है अपने पूरे परिवार के साथ। तो वहाँ जो हमारी काली माता का मंदिर है, तो वहाँ मंदिर में उनकी पूजा है, मतलब पाठ कराएंगे 2-3 दिन का। तो इसलिए वो पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं। तो ससुर जी 1 बजे खाना खाने के बाद गांव में चले गए थे और सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो फिर शाम को खाना लेकर ही आएंगे हमारे लिए भी। तो चलो मैं जल्दी से दाल कूट लेती हूँ, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। ये दाल अरे देखो रुद्री भी कूट रहा है, और ऊपर जो तसला दिख रहा है तो मैं पहले उसको संभाल लेती हूँ, क्योंकि उसमें रुद्रा के पापा ने कुछ जड़ी बूटियाँ हैं सुखाने के लिए रख रखी हैं। तो अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इसमें है सुमैया और बोजू बोलते गढ़वाल में, वैसे तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और इसको सुखा रखा है पत्ते सहित, और इसकी जड़ भी, और इस पे सूखने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो रुद्रा के पापा ने कहा इसको हम पीस के और घी में डाल के इसकी बहुत अच्छी जैसे हवन सामग्री बनती है, और फिर जैसे धूप के जगह पे इसको थोड़ा सा जला दिया घी में डाल के, तो पूरे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ जाती है। तो वैसे तो ये जैसे शादी विवाह में और जब भी मुंडन होता है तो उस टाइम काम आता है, और जो ये बोझू है तो ये छोटे बच्चों के लिए भी काम आता है। जैसे बच्चों को कभी उल्टी दस्त हो जाता है, बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं उसको जोंक हो गई है बच्चे को, हमारे पहाड़ियों को तो पता होगा। और वो बहुत ही गंभीर बीमारी है, छोटे बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो जो ये बोझू है उसको घिस के और चम्मच में पिला के, तो उससे बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके साथ कई सारी जड़ी बूटियाँ भी पिलाते हैं। और जो ये सुमैया है, ये जैसे मंगल स्नान होता है जब शादी में, तो उसमें इसको
प्रयोग किया जाता है दूल्हे या दुल्हन को नहलाने में। तो इससे काफ़ी अच्छा निखार आता है चेहरे पे, और हवन के काम तो ये आता ही है। तो चलो फिर कभी आपको इन सब के बारे में बताऊंगी, जो जड़ी बूटियाँ हैं और जहाँ पे भी मिलेगी वो अपने उत्तराखंड की जड़ी बूटियों के बारे में आप लोगों को जानकारी ज़रूर दूंगी जितना मुझे पता होगा। और जो आप लोगों को पता होगा आप भी कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपके यहाँ क्या होता है और किस काम आता है। तो चलो अभी दाल कूटते हैं। सासू जी भी फिर कहेंगे कि बहू वीडियो बनाने पे लगी हुई है। तो दोस्तों जो नीचे फेंकी थी वो हमने कूट दी है, और सासू जी अभी छत पे जा रखे हैं, दोबारा से नीचे फेंक रहे हैं और दाल, तो फिर हम उसको भी कूट लेंगे। और अगर इस पे दाल बचेगी जो हमने साइड में रखा है, इसको एक दिन दोबारा कूटेंगे तो थोड़ा बहुत दाल उस पर भी निकल जाती है, और नहीं निकलेगी तो इसको हम गाय को खिला देंगे। और ये है कूटने का डंडा, और ये है पैया का डंडा, जो पैया होता है, पैया पत्ती, तो ये उसका डंडा है। ये देखो रुद्रा की मस्ती। तो थकान लग गई है, थोड़ा बैठ गई हूँ। तो आज सुबह से रुद्रा ने काफ़ी सारा काम किया, क्योंकि आज छुट्टी है और कल भी परसों भी उसकी छुट्टी है दशहरा की। तो ये काम तो हमारे पहाड़ों में होते ही रहते हैं। पहले घास था और फिर हमने खेतों का काम किया, आलू मटर वगैरह, और फिर अब ये दाल है। तो आज ये दाल फिनिश हो जाएगी। तो अभी छत पे है राजमा और लोबिया, जिसको कि हमारे पहाड़ में कहते हैं छीमी और सूटे। तो पहाड़ों में काम तो हमेशा चलता रहता है, और आप लोगों को भी पता है कि हमेशा हम काम करते रहते हैं। पहाड़ी जनजीवन काफ़ी व्यस्त होता है, और कुछ काम ना हो जिस टाइम, तो उस टाइम तो लकड़ी और घास तो ज़रूर होगा। ये दो काम तो हमें हमेशा करने ही पड़ते हैं। और खेतों का काम है, तो जब दाल वगैरह हो जाएगा, घास भी हम निपटा लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, जब लहसुन थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। और उसकी जब एक गुड़ाई हो जाती है तो तब जैसे आलू हो गया तो उन पे मिट्टी लगानी पड़ती है, पूरे जितने भी आलू की मेंढ होती है। और आलू की मेंढ जब हम उस पर मिट्टी लगा लेंगे तो उसके बाद जो मटर वगैरह हैं तो उनमें अगर कूड़ा वगैरह हो गया तो उसको निकालना पड़ता है, और फिर से दोबारा से तब तक लहसुन में दूसरा गोड लगाने की तैयारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काम हमेशा होता रहता है, और कुछ न कुछ तो ज़रूर, चाहे ठंडा हो गर्म हो। तो पहाड़ों में कभी भी आदमी कोई भी फालतू नहीं रह सकता है। तो चलो थोड़ा सा दाल और रह रखी है, तो उसको भी मैं निपटा लेती हूँ। और इसीलिए जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं तो वो बचपन से ही अपने बड़ों को, माता पिता या दादी दादा को देखकर ये सब काम करने में उनका हाथ बटाते हैं। तो उनको काफ़ी रुचि भी रहती है, और वो धीरे धीरे अपने आप ही काम सीख लेते हैं। और जैसे आपने रिद्धि को ही देखा होगा कि जैसे कुदाल पकड़ना हो गया, या घास निकालने के लिए, या खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो जब वो मुझे देखती रहती है तो वो भी इंटरेस्ट रखती है ऐसे कामों में, जैसे कि कहती है मम्मी मुझे भी करना है। तो 3 साल से ही अगर बच्चे में इतनी रुचि है काम करने की, तो बड़ा होते होते तो लड़कियां सब काम अपने आप ही सीख जाती हैं। तो दोस्तों ये दाल को हमने टब में रख दिया है, और अभी इसका जो ये भूसा होता है वो हमने अभी हटाया नहीं, तो इसको हटाएंगे कल। और कुछ ये इस पे रखा है बारीक बारीक, और कुछ इस वाले कट्टे पे, ये देखिए जो उसकी दाल की फलियां हैं, कच्ची हैं अभी। और कुछ हमने अभी बरामदे में
रखा है, तो इसको भी हम सुखा के दोबारा एक बार फिर से कूटेंगे। तो जो दाल है टब में रखी है, तो उसको तो वैसे हमने अभी साफ कर देना था, लेकिन उससे जो भूसा निकलता है तो उससे खुजली होती है, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो उसको उसी टाइम साफ़ करना है जिस टाइम नहाएंगे। तो सासू जी उसको सुबह साफ़ करेंगे और उसके बाद नहा जाएंगे और फिर जाएंगे वो गांव में और वहाँ से मंदिर, काली माता के मंदिर, क्योंकि कल वहाँ पूजा पाठ है। तो अभी गांव से फ़ोन आया था ससुर जी का, सासू जी के लिए कि रोटी बनाने आओ गांव में। तो बड़ी सासू जी और सासू जी इस टाइम अब गांव में जा रहे हैं रोटी बनाने, और ससुर जी घर आ रहे हैं वहाँ से सब्जी वगैरह बनाने के बाद। और मैं आ रखी हूँ अपने छत पे, क्योंकि यहाँ पे ये राजमा की दाल और ये हैं लोबिया सूटे, तो इनको भी मैं उठा के नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो ये भीग जाएंगे। तो चलो उठाती हूँ पहले इनको और नीचे ले जाते हैं। और अभी मैंने लकड़ियाँ भी अंदर किचन में रखनी है क्योंकि बारिश आ जाएगी तो लकड़ियाँ हमारी भीग जाएंगी, तो इसलिए स्टोर करना पहले ही अच्छा रहता है। आजकल तो वैसे भी ठंडियों का टाइम है, तो बारिश आने के बाद तो आग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है सेकने के लिए। चलो, हवा भी काफ़ी तेज़ यहाँ छत पे चल रही है, तो दाल उठा के जल्दी से नीचे चले जाते हैं। और रिद्धि भी अब उठ चुकी है और अभी वो टीवी देख रही है, तो अगर उसको पता चलेगा मम्मी छत पे है तो वो रोएगी, तो दोस्तों सोटे भी मैंने कूट दिए हैं, यानी कि लोबिया, और इनको भी अब कल ही साफ़ करेंगे जो इनका भूसा है। तो अब हल्का हल्का सा अंधेरा भी हो गया है, तो सासू जी जा रखे हैं गांव में रोटी बनाने, तो मैं भी गाय पिजा लेती हूँ टाइम से। तो दोस्तों आज हमने 7:30 बजे ही खाना खा लिया, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि गांव से खाना आएगा, तो जल्दी खा लिया। वैसे भी हम आजकल जल्दी ही खाते थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी खा लिया। तो खाना काफ़ी अच्छा बना था, माता रानी का प्रसाद भी हमको मिल गया है, और अब थकान भी काफ़ी हो चुकी है। तो कल सुबह देखते हैं मंदिर जाते हैं या, लेकिन एक आदमी तो ज़रूर जाएगा, सासू जी जाएंगे तो मैं जाऊंगी। सासू जी जाए तो सुबह ही पता चलेगा कौन जाता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।